हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, 120 क्वेश्चन आते हैं कुल मिला के, जिसमें से 50 क्वेश्चन केवल जीके के आते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन जीके के पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगना की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आता हो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस पार्क का नाम 1957 में जिम कॉर्बेट के सम्मान में रखा गया था, जो एक प्रसिद्ध शिकारी थे जो बाद में संरक्षणवादी और लेखक बन गए थे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चे के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, कौन सी है। तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूण अवस्था में सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रसिद्ध सेलुलर जेल स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसका निर्माण 1896 से 1906 के मध्य में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस जेल का नाम सेलुलर इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पूरी तरह से कैदियों को एकांत कारावास में रखने के लिए अलग अलग कोठरियों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाभिक झिल्ली से अलग किया जाता है। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को कितने वर्ष में संशोधित करने की सलाह दी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 साल में संशोधित करने की सलाह दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेष अधिकार किस वर्ष दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1600 में दिया था। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निश्चित ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्ष नगर पालिका का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पचे हुए प्रोटीन का पाचन करना ट्रिप्सिन का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मनीला की राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त संस्था है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। एडीबी का उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना भी याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कब किया था, तो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मिसिसिपी या मिसौरी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, जिसे पंजे का आकार का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओकुनु का कानून बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, पेरू महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्बोल्ट धारा को पेरू महासागरीय धारा कहते हैं। यह एक गर्म धारा है, जलधारा है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है।
अगले क्वेश्चन है, वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थे किस समझौते से जाना जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ समझौता। अगले क्वेश्चन है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में किस राज्य पर कब्जा कर लिया था? याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अवध पर कब्जा कर लिया था। और लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक गवर्नर जनरल थे? तो 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। और अवध का विलय कुशासन के आधार पर उचित ठहराया गया था और यह विलय नीति का भाग था। यह विलय 1857 भारत विद्रोह के शुरू होने से एक वर्ष पहले 1856 में हुआ था। अवध पर कब्जे से भारत में ब्रिटिश क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इससे असंतोष बढ़ा और 1857 विद्रोह का कारण बना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च आया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 6.4 मिलियन रुपए, यानी कि 64 लाख रुपए का खर्च आया था भारतीय संविधान को बनने में। और कितने दिनों में बना था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किस आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 148 में। अगला क्वेश्चन है, समदाब रेखा समान वाले क्षेत्र को व्यक्त करती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा समान दबाव वाले क्षेत्र को व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कढ़ाई की कला भन्नी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात राज्य में बन्नी कढ़ाई कला की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी नालको का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा में नालको कंपनी का मुख्यालय स्थित है। और नालको की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में नालको की स्थापना भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम के रूप में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कण या पिंड सीधी रेखा या पथ पर गतिमान होता है तो उस गति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, रेखीय गति कहते हैं। जब सीधी रेखा में गति करे तो उसे रेखीय गति कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया था? किसने जीता था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा युवराज सिंह ने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। उन्होंने 362 रन बना के 15 विकेट लिए थे और भारत की दूसरी विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था युवराज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खादर और बांगर मिट्टी से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ किस नंबर के तीर्थकर हैं? तो 23वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्था कैसी है? तो याद रखिएगा, क्षैतिज अवस्था में कौन होते हैं? तो आवर्त क्षैतिज अवस्था में पाए जाते हैं। तो कुल संख्या कितनी है आवर्तों की? तो कुल 7 आवर्त हैं। और वर्ग कितने हैं? तो 18 वर्ग हैं जो ऊर्ध्वाधर पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 18 समूह हैं आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में यदि रेफरी अपने दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाता है तो यह क्या संकेत करता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा डबल फॉल्ट और रिप्ले। इसमें दोनों टीमों द्वारा गलती होती है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अनिवासी भारतीय, जो किसी व्यवसाय या शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैराथन खेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एथलेटिक्स से संबंधित है मैराथन खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा
हिमाद्री कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो याद रखिएगा सोडियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये धातु हैं। अधातु हाइड्रोजन एक गैस है। अगला क्वेश्चन है कौन सा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिका में HP ब्लॉवत्स्की और HS ओलकोट द्वारा स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और किस आर्टिकल में है, तो 368 नंबर के आर्टिकल में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सोमर साल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा गोताखोरी से संबंधित है सोमर साल्ट शब्द। नेक्स्ट है कृष्णा नदी जल विवाद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य कृष्णा नदी जल विवाद में आते हैं। कृष्णा नदी जल प्रवाह और नदी घाटी क्षेत्र की दृष्टि से भारत में गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद चौथी सबसे बड़ी नदी है। ये लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है, जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच जल बंटवारे से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए ओलंपिक पदक किसने जीता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खजाबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें शॉर्टकट में KD जाधव भी कहा जाता है। और कब जीते थे, तो 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कुश्ती में पहला व्यक्तिगत पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में आर्थिक विकास दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा। नेक्स्ट है आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाए गए कर को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टैरिफ कर कहा जाता है। ये किसी आयात की गई वस्तुओं पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु संख्या क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा Ag47, जो चांदी का परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महाधिवक्ता, जो आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 49 है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, यह इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोहरे जोखिम सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित स्वायत्त संस्था है। इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए होगा या फिर बी या फिर सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन होगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।